हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TY/BAF का सेम सिक्स का FM का सितंबर 2024 के ATKT वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे FM के सितंबर 2024 के ATKT वाले पेपर के, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। आप लोग वहां से वो नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीस्ट्रक्चर वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम था। इसमें क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ मिस एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट है किसकी? मिस एस लिमिटेड की 31 मार्च 2024 की। और ये हम लोग डिटेल्स दी गई, बैलेंस शीट दी गई, लाइबिलिटीज रुपीज दिया गया, एसेट्स रुपीज दिए गए और ये सारी की सारी एंट्रीज दी गई है रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। और हम लोग को इसमें बोला गया है, लास्ट में देखते हैं, लास्ट बोला गया ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग को यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज के थ्रू हम लोग को जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करनी है, फिर हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। अभी हम लोग वन बाय वन स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। कौन सी इसका लिमिटेड है? दैट इज मिस एस लिमिटेड का है, तो एक्स लिमिटेड लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस एस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ये आपका फॉर्मेट जर्नल एंट्री का, नंबर्स, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी हम लोग वन बाय वन एंट्री देखते हैं। ये हम लोग को जो क्वेश्चन में दी गई है, इन्हें आपको दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड नोट दिया गया, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years वॉज इन एरियर्स, यानी कि 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना बाकी है कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट बोला गया फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिस्क कंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड। ये हम लोग को स्कीम दी गई सारी की सारी। सबसे पहले दिया गया राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स by 20%, sundry debtors by 15% and reduce the value of stock to 55% of its book value। हम लोग क्या बोला गया, फिक्स एसेट्स जो है 20% से रिड्यूस करना है। तो फिक्स एसेट्स का अमाउंट कितना दिया गया है? हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट में हम लोग को फिक्स एसेट का अमाउंट 21 लाख रुपीज दिया गया। सबसे पहले आपकी ये वाली एंट्री आएगी। ये सारे के सारे आपको एसेट्स से रिलेटेड आपको एंट्रीज दी गई है। इसमें आपको फिक्स एसेट बोला गया, सन्ड्री डेटर्स बोला गया, स्टॉक, तीनों एसेट्स से रिलेटेड आपको एंट्री दी गई है। फिर हम लोग सबसे पहले एंट्री में ये लिखते हैं, फिक्स एसेट कितना 20% बोला गया और फिक्स एसेट का अमाउंट कितना दिया गया, 21 लाख रुपीज दिया गया। अभी आपको बाय बोला गया, बाय 20% बोला गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कितना 21 लाख दिए, तो 21 लाख इंटू 20% आप करोगे। बाय है तो यानी कि 21 लाख इंटू 20% आप करोगे। 21 लाख इंटू 20% फॉर फिक्स एसेट्स आप लोग करोगे, तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा, बिकॉज यहाँ से जो है पैसा जा रहा है। क्या बोला गया इसमें? राइट ऑफ फिक्स एसेट्स बाय 20%। यहाँ पर आप लोगों को जो सारे के सारे एसेट्स दिए गए, और अगर आपको एसेट्स अगर राइट ऑफ होता है तो वो क्रेडिट होता है। एसेट्स का जो नॉर्मली जो है डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब राइट ऑफ होता है तो वो क्रेडिट होता है, यानी कि सारे फिक्स एसेट्स जो है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, ये सब आपके क्रेडिट साइड आएंगे। डेबिट साइड का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा। ये सारे के सारे जो अमाउंट जो है, टोटल का अमाउंट जो इनका मिलेगा वो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यानी कि डेबिट साइड होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट साइड टू फिक्स एसेट का अमाउंट कितना दिया गया बैलेंस शीट में? 21 लाख रुपीज बोला गया है। और हम लोग को स्कीम में दिया गया 20% से रिड्यूस हुआ है, फिक्स राइट ऑफ है। तो 21 लाख इंटू 20% आप करोगे, 21 लाख इंटू 20% आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 4,20,000 आपको अमाउंट मिला फिर फिक्स एसेट का। फिर सेम सन्ड्री डेटर्स का भी ऐसे करते हैं, सन्ड्री डेटर्स बाय 15%। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना? 15 लाख रुपीज दिया गया, तो 15 लाख इंटू 15% आप लोग करोगे। 15 लाख इंटू 15% इज इक्वल टू 2,25,000 आपको अमाउंट मिलता है फॉर सन्ड्री डेटर्स। फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। क्या बोला गया? स्टॉक की जो वैल्यू 50%, 5% से रिड्यूस हुई बुक वैल्यू के। यहाँ पर क्या बोला गया? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% बुक वैल्यू। टू बोला गया, टू यानी कि इज इक्वल टू हो गया, यानी कि इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्टली 55% से माइनस करना है। तो आपकी कितनी बुक वैल्यू दी गई स्टॉक की? स्टॉक की वैल्यू 20 लाख रुपीज दी गई, तो 20 लाख माइनस 55% आप करोगे। 20 लाख माइनस 55%, बिकॉज यहाँ पर रिड्यूस द वैल्यू टू बोला गया, टू यानी कि इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू 50, यानी कि डायरेक्टली आपको इतनी वैल्यू से रिड्यूस करनी है, 55% से रिड्यूस करनी है इसकी वैल्यू। तो 20 लाख इंटू सॉरी 20 लाख माइनस 55% करेंगे तो आप लोग कितनी बुक वैल्यू मिलेगी स्टॉक की वैल्यू आपको मिलेगी 9 लाख रुपीज आपको मिली। और ये हम लोग ने यहाँ पर नरेशन में ली थी, बिंग रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपको राइटअप बोला गया था, रिडक्शन भी बोला गया था, तो हम लोग ने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया नरेशन में। नेक्स्ट आपको बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू फॉरगॉन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपको नोट में दिया गया था प्रेफरेंस डिविडेंड जो 3 साल का पे करना बाकी था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉरगॉन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने माफ कर दिया, 3 साल का जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो कंपनी को देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने उनको माफ कर दिया। तो ये वाली एंट्री आपको आएगी नहीं।
जनरल एंट्री में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। क्या बोला? डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। कंपनी को वो लोन देता है कितना? ₹5 लाख का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? दैट इज किसके बेस में आ रहा है अकाउंट पे? डेबिट व कम सी बैंक में आ रहा है पैसा, तो बैंक में आएगा। डेबिट किसके जा रहा है? डायरेक्ट टैक्स यहाँ से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट कितना? ₹5 लाख का लोन उसने दिया, तो बैंक में ₹5 लाख आ गया डायरेक्टर के लोन के तौर पर। और टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट, बिकॉज डायरेक्टर के यहाँ से पैसे गए, तो टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट कितना? ₹5 लाख। बीइंग हम लोग यहाँ पर जनरेशन दैट इज बीइंग टेम्पररी लोन रेज फ्रॉम डायरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाली स्कीम है द कंपनी सेटल टैक्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ ₹5,40,000 एंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 10,000। क्या बोला गया? कंपनी जो है टैक्स लाइबिलिटी कितना? 5,40,000 से सेटल कर दी एंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन अमाउंट टू 10,000। ये अलग पार्ट है। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट देखते हैं। दैट इज द कंपनी सेटल टैक्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ 5,40,000। कंपनी ने कितना? 5,40,000 का टैक्स सेटल कर दी, टैक्स लाइबिलिटी। यानी कंपनी को जो है टैक्स को जो पे करना बाकी था, किसको? बैंक को पे करना बाकी था, तो उसने कितना? 5,40,000 में उसने सेटल कर दी। यानी कि जितना भी अमाउंट था उसने 5,40,000 अमाउंट में सेटल कर दी बैंक को कि इतना अमाउंट ले लो, 5,40,000 अमाउंट ले लो टैक्स के तौर पर पूरा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपको डिटेल्स में दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको दिया गया है लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट कितना दिया गया है? 5 लाख दिया गया। यानी प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 5 लाख रुपीज, यानी कि टैक्स के तौर पर कंपनी के कितना? 5 लाख रुपीज ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग उसका एंट्री लाइन दैट इज कितना है, किसकी एंट्री क्या आएगी? दैट इज यहाँ पर इसकी एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट था? 5 लाख रुपीज था, तो यानी कि कितना? 5 लाख रुपीज आएगा। और यहाँ पर जो डेबिट वर्ड कम सीन आता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 5 लाख रुपीज आएगा। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी कि ये जो है आपका डिफरेंस होगा, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यानी टेम्पररी अकाउंट रहता है, तो ये जो है 5,40,000 का अमाउंट था। टैक्स लाइबिलिटी कंपनी ने कितना? 5,40,000 में सेटल की कंपनी को। जितनी भी थी, ज्यादा थी या कम थी, उन्होंने 5,40,000 में सेटल की, बिकॉज उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी कि कितना एक्चुअल अमाउंट है, तो 5,40,000 सेटल की। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन यहाँ पर टैक्स का अमाउंट कितना था? 5 लाख रुपीज था। 5 लाख रुपीज एक्चुअल में था 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख कंपनी ने ली। 5 लाख कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्स जो है बैंक ने कितना? 5 लाख रुपीज लिया। तो यहाँ पर कितना? 5 लाख रुपीज यहाँ पर आ गया। और फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000 हमने यहाँ पर क्यों लिए? बिकॉज कंपनी ने 5,40,000 में सेटल की। जितना था, ज्यादा था या कम था नहीं पता, क्योंकि जो इतना अमाउंट जो है 5 लाख जो अमाउंट है टैक्स का, इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ, 40,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस जब होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000 लिए टू बैंक अकाउंट। बैंक के पास कितना? 5,40,000 रुपीज आ गया, क्योंकि कंपनी ने टैक्स लाइबिलिटी 5,40,000 रुपीज का सेटल कर दी। यहाँ पर नरेशन है बिंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट वाली एंट्री दैट इज ये हो गई फोर फर्स्ट प्रोबली दैट्स नेक्स्ट देते सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव अ रेमिशन ऑफ 20% ऑफ देयर क्लेम्स in a company to allow 11% preference shares of 100 rupees each fully paid in settlement of the balance amount। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने क्या बोले? रेमिशन 20% ऑफ द क्लेम, यानी कि कॉम्पनसेट करेगा किसको? कंपनी को। कितना? 20% क्लेम का कॉम्पनसेट करो। क्लेम यानी क्या होता है? कॉम्पनसेशन होता है, डिमांड होती है कॉम्पनसेट करने की कि मुझे इतना कॉम्पनसेशन चाहिए, तो 20% करेगा क्लेम। और इन कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। यानी कि 20% जो है ये करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लेम करेगा। और जो 11% जो है कंपनी 11% जो है प्रेफरेंस शेयर्स में अलॉट कर देगी। तो यहाँ पर देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया गया है। आपको दिया कि लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट एक्चुअल अमाउंट कितना? 36 लाख रुपीज है। 36 लाख रुपीज सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है। और इसने कितना कितना कर रहा है? 20% वो क्लेम कर रहा है। 20% क्लेम कर रहा है, रेमिशन ऑफ 20% क्लेम कर रहा है। तो यानी कि ये अकाउंट कितना कितना आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा, बिकॉज ये जो यहाँ पर उसका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में, 36 लाख रुपीज दिया है। और क्या? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का क्लेम कर रहा है? 20% क्लेम कर रहा है। और थर्ड उसका एक्चुअल अमाउंट से कितना है? 36 लाख रुपए। तो 36 लाख इंटू 20% आप लोग करोगे तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज 36 लाख इंटू 20% आप लोगों को 7,20,000 आपका अमाउंट मिला। तो ये आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ, क्लेम किया यानी कि, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कंपनी को उसने दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोला गया एंड अ कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। यानी कंपनी जो बचा जो अमाउंट था क्रेडिट संडे क्रेडिटर्स का, उसने उतने कितना 11% प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दी उसने, प्रेफरेंस शेयर्स में उसने अमाउंट डाल दी। तो फिर यहाँ पर संडे क्रेडिट्स का अमाउंट कितना टोटल अमाउंट था? 36 लाख रुपीज। और उसमें 20% उसने क्लेम किए तौर पर दे दिया कंपनी को। तो यहाँ पर कितना? 36 लाख इंटू 20%, 7,20,000 रुपीज आया। तो 36 लाख माइनस 20% कितना होता है? आपको देख सकते हैं दैट इज 28,80,000 आपको मिला।
तो यहाँ पर 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम, बिकॉज कंपनी जो है बचाव जो अमाउंट था 36 लाख में से 20% जो उसमें जो जितना अमाउंट मिला और 36 लाख में जितना अमाउंट बचा, तो यहाँ पर उन लोगों ने कितना 11% प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दी। तो यहाँ पर किधर गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। तो 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना गया, 28,80,000 अमाउंट चला गया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दी। तो यहाँ पर इसका एंट्री है नरेशन दैट इज being remission of liability sundry creditors and allotment of 11% preference share in settlement of the balance amount। बैलेंस अमाउंट के तौर पर उसने 11% प्रेफरेंस शेयर्स डाल दी कंपनी ने सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट बचा था उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया 10% डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड टू 11% डिबेंचर्स ऑफ 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। यहाँ पर आपको उन्हें बोला गया 10% जो डिबेंचर्स थे, आप लोग देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में, सॉरी बैलेंस शीट में आपको दिया गया 10% डिबेंचर्स था, इसका अमाउंट कितना 3 लाख रुपीज था। तो ये क्या बोला गया, 10% डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड टू 30% डिबेंचर्स ऑफ 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। 10% डिबेंचर्स जो था वो कितना 13% डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो गया, ओनली इसमें कुछ फर्क नहीं आपको, इसमें आप खाली रेट ऑफ डिबेंचर्स चेंज किया गया। पहले आपका 10% था, बाद में 13% कर दिया। तो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या बोला गया, 10% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना 3 लाख रुपीज दिया गया, 3 लाख रुपीज, और उसने कितने कन्वर्ट किया 13% डिबेंचर्स में किया। तो टोटल अमाउंट 10% डिबेंचर्स था पहले, तो वो डेबिट साइड आ गया, दैट इज 10% डिबेंचर्स, बिकॉज टोटल जो था 10% डिबेंचर्स का था वो कन्वर्ट 30% डिबेंचर्स में। तो 10% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दिया गया था, 3 लाख रुपीज दिया गया था, और कितने में जिसमें कन्वर्ट हो कितना 13% डिबेंचर्स में कन्वर्ट हुआ, 30% डिबेंचर्स। तो टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट कितना 1,60,000 बोला गया, 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, कॉम्पनसेशन के तौर पर उसने 1,60,000 रुपीज उसने क्लेम कर दिया। तो ये आपका 13% डेमेजेस ने कितना 1,60,000 किया। और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पर जो है उसको कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बिकॉज 10% डेमेजेस था तब उसको कितना 3 लाख रुपीज लगा था, और जब 13% डेमेजेस हुआ जब उसका रेट ऑफ डेमेज बढ़ा तो उसको कम अमाउंट लगा, 1,60,000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपीज उसको लगा। और फिर टू कैपिटल रिडक्शन को, यहाँ पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, पहले 10% डिबेंचर पर 3 लाख रुपीज था, और 13% डिबेंचर पर 1,60,000, दोनों को माइनस कर कितना 1,40,000 आपको अमाउंट मिला। तो यानी कि आपका 1,40,000 का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा वो। बीइंग एक्सचेंज ऑफ, ये आपका नरेशन है, बीइंग एक्सचेंज ऑफ 13% डिबेंचर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10% डिबेंचर्स, ये आपका नरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू टू ईच रुपीज टू ईच फुल्ली पेड अप, एंड 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference shares of 2 each fully paid up। यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स कितना बोला गया, 2 रुपीज में रिड्यूस हो रहा है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितना 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 2 रुपए में पेड अप हो रहा है। तो यहाँ पर उसका अमाउंट देखते हैं, दैट इज बैलेंस शीट में दिया गया। इक्विटी शेयर लाइबिलिटी साइड में देखिए, इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, उसका टोटल अमाउंट कितना 10 लाख रुपीज है। पहले उसको कितना 10 लाख रुपीज था, उसका एक्चुअल वैल्यू रुपीज 10 लाख है, और जब उसकी रेड्यूस हुआ तो कितना हुआ 2 रुपीज से वो रेड्यूस हुआ। तो यहाँ पर इसको एंट्री डालते हैं, पहले इक्विटी शेयर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर करते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीज दिया, और कितना 2 रुपीज से रेड्यूस है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसे कितने बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, यानी कि हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 10 है, और टोटल उसका कॉस्ट कितना 10 लाख रुपीज हुआ। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 कितना होता है 1 लाख, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना 1 लाख रुपीज है। और क्या बोला गया यहाँ पर आप लोगों को, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 2 ईच, यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और 2 रुपीज से रिड्यूस हुआ है, तो 2 रुपीज से तुम्हें 1 लाख इंटू 2 आप करोगे, 1 लाख इंटू 2 इज 2 लाख रुपीज आपको मिला। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख रुपीज आपको मिला, 2 लाख रुपीज से रिड्यूस हुआ। फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पहले उसके वैल्यू 10 लाख रुपए थी, बाद में जब उसका रिड्यूस हुआ वैल्यू तो इसको कितना 2 लाख रुपीज से वैल्यू रिड्यूस हो गई, यानी कि इसकी बढ़ने वाली वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर जो है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस कितना बचा 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख रुपीज बचा, तो ये आपका बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। फिर आपका है नरेशन दैट इज बिंग रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपका नरेशन है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट बोला गया 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच फुल्ली पेड अप। 12% प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इसमें से 1 लाख जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसकी वैल्यू हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 2 से पेड अप हो गई है। तो आप इसके देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग कितना दिया गया, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच, कितना लाख दिया गया टोटल अमाउंट 7 लाख रुपीज आपको अमाउंट दिया गया 12% प्रेफरेंस शेयर्स का। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, 12% का टोटल अमाउंट कितना 7 लाख रुपीज है, और उसको कितने वैल्यू से रिड्यूस हुई है 1 लाख एक प्रेफरेंस शेयर था, उसमें हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 2 थी, यानी कि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर में से हर एक की वैल्यू 2 रुपए पर वो रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एंटर करते हैं, कितना बोला गया था 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में आप लोग कितना 7 लाख का अमाउंट दिया, 7 लाख अमाउंट हम पर एंटर कर दिए। फिर उसमें कितना 1 लाख इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर के थे, और उसमें हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 2 थी,
यानी कि जो 7 लाख इक्विटी शेयर थे, 7 लाख प्रिफरेंस शेयर थे, उसमें से वो रिड्यूस होकर 1 लाख इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर हो गए और उसमें हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 2 लगाई। तो यहाँ पर 12% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कितना 2 लाख रुपीज, बिकॉज 1 लाख से रेड्यूस हुआ प्रिफरेंस शेयर्स और यहाँ पर कितना है, तो उसकी वैल्यू हर एक की वैल्यू रुपीज 2 लगाई, तो 2 लाख, सॉरी 2 × 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज हो गया। 2 लाख रुपीज से रिड्यूस हो गई। फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पर उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, दोनों का फर्क कितना हुआ। कैपिटल रिडक्शन इज नथिंग बट आपका डिफरेंस जो अमाउंट आता है, जब आप तो कभी दो एंट्री लेते हो तो आपको डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है वो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर कितना 7 लाख रुपीज था और सिर्फ वैल्यू रुपीज 2 लाख से रिड्यूस हुई, तो 7 लाख माइनस 2 लाख कितना 5 लाख रुपीज आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। फिर यहाँ पर उसका नरेशन दैट इज बिंग नरेशन इन द वैल्यू प्रेफरेंसेस, इसका नरेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर एक्सपेंसेस। आप लोग को राइट ऑफ करना है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर जो है ये अमाउंट पूरा ले लेना है, पूरा आप लोग को जनरल एंट्री में दोनों के अमाउंट डालने के, शेयर एक्सपेंस के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो यहाँ पर शेयर इसमें कितना अमाउंट 40,000 रुपीज दिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 350,000 दिया। तो यहाँ पर राइट ऑफ बोला गया, तो यानी कि अब ये दोनों आपका एसेट्स है। एसेट्स यानी कि आपका डेबिट होते हैं और यहाँ पर राइट ऑफ होता है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट में आपका कैपिटल रिडक्शन आ गया, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू शेयर एक्सपेंस कितना 40,000 रुपीज दिया था बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेम 3,50,000 रुपीज दिया था बैलेंस शीट में। ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में टोटल है, दैट इज 40,000 प्लस 3,50,000 9,30 3,90,000 आपको मामला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। फिर यहाँ पर इसका नरेशन है, दैट इज बिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर राइट ऑफ। फिर लास्ट वाली एंट्री है, इसके बाद आपको कोई एंट्री दी गई है नहीं, इसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं दी गई है। इसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री हम लोगों ने देख ली, फिर हमको कैपिटल रिडक्शन बोला गया बनाने, फिर बैलेंस शीट बोला गया। अभी हम लोग देखते हैं ये लास्ट वाली, एकदम लास्ट वाली एंट्री, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपका बैलेंस वाली एंट्री है। हम लोग आफ्टर प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग देख सकते हैं हम लोग को बैलेंस कितना मिला, वो हम लोग बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में देखते हैं। ये उसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। ऐसा फॉर्मेट बनता है, डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्रेडिट सेट। ये डेबिट सेट है और ये क्रेडिट सेट है। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप लोग को वही वाली एंट्री लेनी थी जो आपकी जर्नल एंट्री में रहती है। जो अगर आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको डेबिट साइड में आपको जो जो एंट्री मिली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो जो एंट्री में अगर आप लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मिला है, अगर आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको डेबिट साइड मिला है, उसमें जनरल एंट्री में जिस एंट्री पर आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपने डाले और उसमें जो अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको डेबिट साइड आया, तो उससे सारी सारी क्रेडिट साइड वाली एंट्री आपकी डेबिट साइड में आएगी अंडर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको कौन सी एंट्री मिली है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पर आपका डेबिट साइड में आया। और इसके बाद जो है आपकी 3 एंट्री है यहाँ पर, ये जो है आपकी तीन, उसके लिए तीन तीन आपके अकाउंट दिए गए जो आपके क्रेडिट साइड आ रहे हैं, फिक्स एसेट्स के, सन्ड्री क्रेडिटर्स के, स्टॉक के। और इसका टोटल अमाउंट कितना 1 लाख रुपीज है कैपिटल रिडक्शन का। तीनों का मिला के टोटल अमाउंट 8 लाख रुपीज है कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये डेबिट साइड में आ रहा है कैपिटल रिडक्शन अमाउंट, इसमें ये वाली एंट्री में डेबिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपकी सारी सारी जो क्रेडिट एंट्रीज है वो आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। फिक्स एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक विद देयर अमाउंट्स कितना 4,20,000, 2,25,000, 9 लाख, इसको हम लोग डेबिट साइड में एंटर करते हैं अंडर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाँ, टू फिक्स एसेट्स कितना 4,20,000 दिया था जनरल एंट्री में, सन्ड्री डेटर्स का भी सेम उसका अमाउंट में डाल दिए, स्टॉक का भी सेम उसका अमाउंट में डाल दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई और एंट्री में आया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यस, अब लोग सेकंड एंट्री में नहीं दिया गया प्रोडक्शन, थर्ड एंट्री में आपको दिया। थर्ड एंट्री में आप देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया, प्रोविजन फॉर टैक्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको डेबिट साइड में आ रहा है आपको, और भी दो अकाउंट आपको आ रहे हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, दो अकाउंट आपको आ रहे हैं, एक आपको दोनों डेबिट साइड में आ रहा है और एक आपको क्रेडिट साइड में। तो यानी आपको डेबिट साइड में आ रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो इसकी जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री है हम लोग बोलेंगे कितना टू बैलेंस अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लेंगे, लेकिन जो अमाउंट है वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ही अमाउंट लेंगे, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड में उतना ही अमाउंट होना चाहिए जितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अमाउंट है। इसकी क्रेडिट साइड वाली एंट्री लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है यहाँ पर ये वाली एंट्री में, लेकिन इसकी क्रेडिट साइड वाली एंट्री टू टू बैंक अकाउंट, और जो उसका अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ही अमाउंट लेंगे, कितना 40,000 रुपीज लेंगे। वी विल नॉट टेक 5,40,000, वी विल टेक 40,000 बिकॉज इट्स बिलोंग टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कितना 40,000 रुपीज अंडर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाँ, टू बैंक अकाउंट कितना 40,000 रुपीज यहाँ पर डाल दिए। फिर नेक्स्ट आप लोग को दिया गया है, ये नेक्स्ट ये आप लोग को दिया गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देख सकते हो आप लोग को ये वाली एंट्री मैंने यहाँ पर स्किप कर दी थी मिस्टेकली। यहाँ पर यहाँ पर आपको दिया गया था, हाँ, एंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट टू फॉर 10,000, कि कंपनी को कितना 10,000 का एक्सपेंस का पे करना पड़ा, किसको, बैंक को पे करना, जिसको पे करना पड़ा, लेकिन यहाँ से कंपनी तरफ से पैसे गए। तो यहाँ पर पैसे गए किसको गए, बैंक को गए। तो डेबिट वर्ड कम्स इन तो नहीं हो सकता, किधर से गया, बैंक को गया।
बैंक को क्या पैसे, कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पर किधर क्रेडिट, उसको लॉस हुआ तो कितना कैपिटल डिडक्शन और डेबिट साइड, जब भी लॉस होता है कैपिटल डिडक्शन और डेबिट साइड में आता है। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट कितना 10,000 रुपीज का लॉस हुआ, और किधर गया बैंक को गया, बिकॉज पेमेंट था, एक्सपेंस था, तो ऊपर कितना 10,000 अमाउंट बैंक को पे करते कंपनी ने। और यहाँ पर उसका नरेशन दैट इज बिंग पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। ये वाली एंट्री भी आपकी हो गई, लास्ट वाली एंट्री मैंने गलती से मिस्टेक में स्किप कर दी थी। फिर अभी हम लोग गए कैपिटल डिडक्शन अकाउंट पे आते हैं। ये वाली एंट्री सेम हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपकी एंट्री में कैपिटल डिडक्शन का डेबिट हो रहा है, और इसमें जो है क्रेडिट साइड का बैंक अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो ये आपका क्या कैपिटल डिडक्शन को डेबिट साइड में और ये एंट्री है टू बैंक करके, बिकॉज क्रेडिट साइड में टू बैंक वाली एंट्री है। तो टू बैंक कितना अमाउंट है 10,000, वी विल एंटर अंडर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट कितना 10,000 हमने यहाँ पर एंटर कर दी है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आप लोग को एंट्री दी गई है, यस, उसके फॉरम में आप लोग को एक एंट्री दी गई सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों को दो क्रेडिट एंट्री दी गई, डेबिट एंट्री दी गई है। यहाँ पर जो है आप लोग को क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल डिडक्शन अकाउंट है, तो इसमें हम लोग जो डेबिट साइड वाली जो एंट्री है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे, बिकॉज कैपिटल डिडक्शन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड आ रहा है, तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी डेबिट वाली एंट्री आएगी, दैट इज सन्डे क्रेडिट्स वाली एंट्री आएगी। और कैपिटल और जो अमाउंट जो सन्डे क्रेडिट से कैपिटल डिडक्शन वाले अमाउंट आएगा 720,000 अमाउंट ही आएगा। तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पर बाय सन्डे क्रेडिटर्स अमाउंट देंगे, बाय सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज 720,000 रुपीज, वी विल एंटर अंडर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। बाय सन्डे क्रेडिटर्स कितना 720,000 कैपिटल डिडक्शन अकाउंट का कैपिटल डिडक्शन का अमाउंट था, और जो सन्डे क्रेडिटर्स था वो जनरल एंट्री में डेबिट साइड आ रहा था, और क्रेडिट साइड का कैपिटल डिडक्शन अकाउंट वाली एंट्री आ रही थी। सो हम लोग ने यहाँ पर एक्सचेंज किया। फिर नेक्स्ट आप लोगों को दिया नेक्स्ट, हाँ, इसके फॉर्म में भी आपको दिया 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 30% टू 20% डिबेंचर्स अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो ना सेम हम लोग जब सन्डे क्रेडिट्स के टाइम पे कहते वैसे हम लोग करेंगे, बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट डालेंगे, बिकॉज ये क्रेडिट साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय 10% डिबेंचर्स डालेंगे कितना, और सेम कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,40,000 पर एंटर करते। नाउ वी विल एंटर अंदर दैट इज बाय 10% डिबेंचर्स कितना 1,40,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर करती है, कैपिटल डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर एंटर करती है, और डेबिट वाली एंट्री हम लोग ने यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल दी अंडर कैपिटल डिडक्शन का। फिर ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके फॉर्म में हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल सेम हम लोग को डिबेंचर्स के टाइम पे बोला गया था, वैसे सेम इसमें बोला गया, इसमें भी ऐसे करेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज इसमें भी क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही है कैपिटल डिडक्शन की, इसकी डेबिट साइड वाली एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे, दैट इज बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है कैपिटल डिडक्शन का 8 लाख, वी विल एंटर अंदर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल डिडक्शन को। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1 लाख रुपीज हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया 8 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट हम लोग को एंट्री, यस, इसके फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री भी है, इसमें भी सेम आपका क्रेडिट साइड में कैपिटल डिडक्शन अकाउंट आता है, तो इसकी डेबिट वाली एंट्री डालते हैं बाय 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कैपिटल डिडक्शन कर लेंगे दैट इज 5 लाख रुपीज। बाय 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज विल एंटर इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। बाय 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। इसके बाद आप लोग को ईयर एंट्री दी गई है, यस, इसके बाद आप लोगों को 9th वाली दी गई कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आपका जो है डेबिट साइड में आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल आपका डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसमें जो हम लोग डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट वाली एंट्री डालेंगे, दैट इज शेयर इशू एक्सपेंस वाली और प्रॉफिट एंड लॉस वाली अकाउंट। तो टू शेयर इशू एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट 40,000 3,50,000, इसका अमाउंट नहीं डाल सकते, बिकॉज इन दोनों के टोटल मिला के आप लोगों को 3,90,000 को टोटल अमाउंट मिला कैपिटल का, तो यहाँ पर दोनों एंट्री में सेपरेटली डाल सकते। तो टू शेयर इशू एक्सपेंस की भी आएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट के आएगा। तो टू शेयर इशू एक्सपेंस कितना 40,000 रुपीज था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 रुपीज था, ये हमने डाल दिया। और इसके अलावा कोई और एंट्री है नहीं, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं बची है। अभी हम लोग को ये वाली एंट्री का निकालना है, वी विल फाइंड आउट आफ्टर टेलिंग कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने यहाँ पर नहीं कर दिए, डेबिट साइड वाली सन्ड्री एंट्री हो गई जनरल एंट्री से रिलेटेड, और क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज हो गई जनरल एंट्री से रिलेटेड, सो वी विल टेली बोथ साइड्स। सबसे पहले मैं क्रेडिट से टेली करते हैं, इट इज 7,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख, कितना आपको मिलेगा 20,60,000 आपको मिला क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कितना 4,20,000, 4,20,000 प्लस 2,25,000 प्लस 9 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, आपको अमाउंट कितना मिलेगा 19,85,000 आपको अमाउंट मिलेगा। टोटल अमाउंट आप लोगों को फिक्स एसेट से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक 19,85,000 आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से कम है। क्रेडिट साइड आपका 29,60,000 अमाउंट है, और डेबिट साइड में आप लोगों का
19,85,000 का अमाउंट, यानी कि आपको डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आपको डेबिट साइड कम है, तो आप बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। तो टू, जब भी आपको कैपिटल एडिशन आपको डेबिट साइड बैलेंस मिलता है, ऑलवेज आप लोग कैपिटल एडिशन करके डेबिट बैलेंस साइड में, सॉरी, डेबिट साइड में ही आपको बैलेंस मिलेगा। तो आपको जब बैलेंस मिलता है तो आपको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके डालना रहता है, अंडर डेबिट साइड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अपन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके डालेंगे, कितना, 21,03,000 क्रेडिट साइड का टोटल था और डेबिट साइड का टोटल 19,85,000 था। तो 21,03,000 माइनस 19,85,000 इज इक्वल्स टू 1,75,000 अमाउंट मिला। ये आपका कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करेंगे, फिर हम लोग लास्ट जो जनरल एंट्री वो हमको लेनी है, ये वो सेम वाली, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में होगा अंडर जनरल एंट्री में। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना दिया है, 1,75,000, और कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना, उसमें सेम अमाउंट दैट इज 1,75,000 यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर नरेशन लेंगे, बिंग बैलेंस ट्रांसफर, ये उसका नरेशन है। इससे हम लोगों ने दोनों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी और जनरल एंट्री भी देख ली है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बोला गया एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर हम लोग से बैलेंस शीट देखते हैं। ये उसकी बैलेंस शीट है, मिस एस लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन हम लोग उसका नोट्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसके एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स डालते हैं। नोट्स में सबसे पहले क्या, शेयर कैपिटल आएगा। आपको क्वेश्चन में कितने, दो टाइप के शेयर कैपिटल दिए, एक प्रेफरेंस शेयर दिया गया है और एक इक्विटी शेयर दिया गया है। लेकिन हम लोग को जो है, जब भी आप लोग कैपिटल इससे एसेट्स एंड लाइबिलिटी रिस्ट्रक्चरिंग वाले मॉडल से जब भी आप लोग जर्नल एंट्री बनाते हो, इस टाइप के समय आप जर्नल एंट्री बनाते हो, तो आपको बैलेंस शीट जब आप बनाते हो उसमें, तो आपको जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप लोगों को बैलेंस शीट में अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना लाइबिलिटी, कितना लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 10 लाख रुपीज है। तो उसमें दो टाइप की शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर का अमाउंट 10 लाख रुपीज है और प्रेफरेंस शेयर का 7 लाख रुपीज है। और देख सकते हैं आपको जनरल एंट्री में आपको क्या हुआ है, जनरल एंट्री में ये आपको एंट्री जो है डेबिट साइड में, जब और लाइबिलिटीज को हमसे क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, जब भी आप लोग का जनरल एंट्री में अगर आपकी लाइबिलिटीज वाली एंट्री आपको डेबिट में आ रही है तो वो माइनस होगी, अगर क्रेडिट में हो रही है तो वो ऐड होगी। इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, जब भी अगर आप लोगों की लाइबिलिटीज वाली एंट्री क्रेडिट साइड में आ रही है तो वो ऐड होगी, अगर डेबिट साइड में है तो माइनस होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड में इसे 10 लाख, सॉरी 10 लाख रुपीज दिया गया है। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने एंट्री में कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज दिए, तो 10 लाख माइनस 10 लाख माइनस हो गया बैलेंस शीट का, और जनरल एंट्री का अमाउंट बैलेंस हो गया, 10 लाख रुपीज माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपको फॉरन दी गई है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री दी गई है, और ये आपका क्रेडिट साइड है और लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, तो ये वाली अमाउंट ऐड ऑन होगी। 2 लाख हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 लाख। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना, 2 लाख रुपीज हो गया। फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट हम लोग कितना दिया गया क्वेश्चन में, 7 लाख रुपीज दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर डेबिट साइड में इसकी एंट्री में ये अगर 7 लाख रुपीज डेबिट साइड में आ रहा है तो 7 लाख और 7 लाख माइनस हो जाएगा। और क्या बोला गया, टू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 2 लाख रुपीज बोला गया है। यहाँ पर ये क्रेडिट साइड आ रहा है और लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड रहते हैं, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का 2 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 2 लाख, 4 लाख हो गया। और इसके अलावा देख सकते हैं आपको एक और एंट्री प्रेफरेंस शेयर आया था आपको, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स वाली एंट्री में आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर आया था। आप लोग वो देखते, दैट इज क्या बोला गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड आ रहा है जनरल एंट्री के, और लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड रहता है, तो ये वाला अमाउंट एड ऑन होगा, दैट इज 28,80,000। तो ये आपका 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला अमाउंट और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, तीनों क्रेडिट साइड वाले अमाउंट एंटर होंगे, दैट इज 28,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, इससे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। देखते हैं तीस, यहाँ पर मैंने डिटेल में डाला है 1 लाख इक्विटी शेयर्स और रुपीज 2 ईच, बिकॉज जो वैल्यू रेड्यूस हुई थी वाली वैल्यू से, तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट डाले थे 2, और सेम हम लोगों ने यहाँ पर किए थे 28,800, 11% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 100 ईच। हर एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू रुपीज 100 थी, और टोटल अमाउंट उसका कितना कितना मिला था, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस अमाउंट 28,80,000 था। 28,80,000 डिवाइड बाई 100 तो कितना, 28,800 उसका प्रेफरेंस शेयर्स है। और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 2 ईच, ये भी वैल्यू रेड्यूस हुई थी। 1 लाख के से वैल्यू 1 लाख शेयर से रेड्यूस हुआ था वैल्यू, हमारे की शेयर की वैल्यू रुपीज 2 लगाई थी, यहाँ पे ये भी 2 लाख रुपीज आ गया। तो इन तीनों का एड ऑन करेंगे, दैट इज 2 लाख प्लस 28,80,000 प्लस 2 लाख कितना, 32,80,000 का अमाउंट मिला। शेयर कैपिटल टोटल आप लोग को 32,80,000 का टोटल अमाउंट मिला। फिर इसके बाद आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस देखते हैं, आप लोग को कोई बैलेंस शीट आपको कोई दिया गया क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आप लोग को दिया गया ये आपका लाइबिलिटी साइड रहता है,
आपको कोई जनरल रिजर्व आपको नहीं दिया गया है। इसका मतलब, और जो हम लोग ने यहाँ पर अकाउंट बने जनरल एंट्री में आप लोग देख सकते हो, आपको कैपिटल रिजर्व आपको मिला है, तो ये भी आपका रिजर्व सरप्लस में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग ऐसे डेबिट ऐसे टाइप का जनरल एंट्री बनाते हो, जब आपको इसमें कैपिटल रिजर्व मिलता है, तो वो बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में आपकी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आती है। ये आपका रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, जो कि लाइबिलिटी साइड के क्रेडिट, जो कि आपका लाइबिलिटीज ही है, और ये आप लोग का जनरल एंट्री के क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऐड ऑन होगा। तो कितना बोला, 75,000 है, तो हम लोग रिजर्व सरप्लस में इसको अमाउंट लेंगे, दैट इज रिजर्व सरप्लस कितना, कैपिटल रिजर्व कितना बोला, 75,000 है, ऊपर हम ऐड कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नथिंग बट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक आपको दिया गया 10% डिपेंचर्स, दैट इज 3 लाख रुपीज, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आप लोगों को इसमें भी आपको दिया गया है, यहाँ पर अलग से 10% डैमेज, ये आपका लाइबिलिटी साइड आता है, और लाइबिलिटीज में कितना अमाउंट था, लाइबिलिटी साइड में इसका 10 लाख रुपीज डैमेज डिबेंचर्स का, तो यहाँ पर डेबिट साइड है तो माइनस हो जाएगा। 3 लाख उसका अमाउंट है, इसमें 3 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर किया हमने सेम, तो 3 लाख माइनस 3 लाख, यहाँ पर इसका माइनस हो गया। फिर हम लोग 30% डेमेजेस लेंगे, वी विल टेक 30% डेमेजेस फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 30% डेमेजेस लेंगे बिकॉज ये लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस का हिस्सा है, ये भी क्रेडिट साइड में आ रहा है डिस्टेंट के। 30% डेमेजेस कितना अमाउंट है इसका, 1,06,000, ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 1,06,000 अमाउंट यहाँ पर ले लिए। फिर एक और आता है आप लोगों का, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। आप देख सकते हैं आपको एंट्री नंबर 2 थी, दैट इज डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ₹5 लाख टू कंपनी, कंपनी को उसने लोन दिया था डायरेक्टर्स ने। ये आपका जो है, ये भी आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में आ रहा है एंट्री में, तो ये आपका, ये भी आपका लाइबिलिटीज, ये बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डायरेक्टर्स को कब पैसा वापस करेगा वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया, 5 लाख रुपए दिया, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया होगा, तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। कितने का रुपीज, 5 लाख रुपीज, ये अभी आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, और ये लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस थे, तो ये भी अमाउंट एड ऑन होगा फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक डायरेक्टर्स लोन का अमाउंट एड ऑन होगा, और एक 30% डिबेंचर्स का अमाउंट एड ऑन होगा, कितना, 5 लाख और 1,06,000 अमाउंट एड ऑन होगा फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 5 लाख यहाँ पर लिख दिए, 30% डेमेजेस, और डायरेक्टर्स लोन कितना, 1,06,000 फॉर 30% डेमेजेस, डायरेक्टर्स लोन 5 लाख, तो कितना टोटल हुआ, 60,000 आपको टोटल मिला फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल आपको मिला। फिर हम लोग लगा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप लोग टेंजिबल एसेट्स कौन से दिए गए, आपको एक ही टाइप का टेंजिबल एसेट दिया गया, फिक्स जैसे आपको लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर का कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ आपको फिक्स एसेट दिया गया। ये आपका टेंजिबल एसेट है, कितना, 21 लाख रुपीज इसका अमाउंट है, टोटल अमाउंट इसका 21 लाख रुपीज पे। और इस पर हम लोग एडजस्टमेंट था, सबसे पहले एडजस्टमेंट था, ये हम लोग देखते ये आपका एसेट साइज है, और एसेट साइज को हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग को यहाँ पर क्या मिला है। ये आप लोग को जो सबसे पहले एंट्री में आपको क्रेडिट साइड में मिला है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी, तो हम लोग ने राइट ऑफ हुआ था उसकी वैल्यू, तो 2 फिक्स ऐसे कितना, 4,20,000 हम लोग किए थे, ये आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है। और जब भी आप लोग एसेट्स लाइबिलिटीज में जनरल एंट्रीज में बनाते हो, इसमें अगर कोई भी आप लोग जनरल एंट्री में आपको एसेट्स की बैलेंस वाला अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में मिल रहा है, तो वो माइनस होगा, बिकॉज एसेट्स के बाद डेबिट बैलेंस होते हैं, अगर उसकी एंट्री क्रेडिट में आ रही है, तो उसका जो अमाउंट है उसके एक्चुअल अमाउंट से माइनस होगा। तो फिक्स एसेट का एक्चुअल अमाउंट कितना दिया है, 21 लाख रुपीज है, और उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, 20% से वो रिड्यूस हुआ था, तो 21 लाख के 20% हम लोग कितना मिला था, 4,20,000 मिला था, यानी कि अगर एक क्रेडिट साइड में जनरल एंट्री है, तो यानी कि 21 लाख माइनस 4,20,000 हम लोग करेंगे, इससे हम लोग को टोटल फिक्स एसेट्स की वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा हम लोग कोई एसेट्स नहीं दिखे, टेंजिबल एसेट्स, वी विल सी, हाँ, कितना हम लोग बैलेंस शीट में, हम लोग क्वेश्चन की बैलेंस शीट बोला 21 लाख रुपीज, और राइट ऑफ कितना, 4,20,000 से राइट ऑफ हुआ, इसका टोटल कितना मिला, 16,80,000 आपको टोटल मिला, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का टोटल। फिर नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, आप लोग देख सकते हैं, आपको इसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 फर्स्ट दिया गया इसमें भी। इसका स्टॉक का एक्चुअल अमाउंट कितना दिया, इन्वेंट्रीज नथिंग बट आपका स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्रीज दोनों एक ही रहते हैं, तो स्टॉक का एक्चुअल अमाउंट कितना, 20 लाख रुपीज दिया गया, और आपको क्वेश्चन में बोला गया रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55% ऑफ इस बुक वैल्यू, 55% से उसकी बुक वैल्यू माइनस 20 लाख माइनस 55% आपको मिली। और यहाँ पर ये एसेट्स जो है डेबिट बैलेंस होता है, और यहाँ पर जो उसका रेडिस हो रहा है, यानी कि आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में आपकी एंट्री आई होगी। नाउ वी विल सी, यस, क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री है कितना, 20 लाख से 55 लाख माइनस हुआ, तो कितना, 9 लाख रुपीज आपको मिला, ये भी आपका माइनस होगा, लेस होगा, तो एक्चुअल अमाउंट कितना यहाँ पर वीवीसी अंडर वर्किंग नोट, इन्वेंट्रीज कितना, स्टॉक 20 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू थी बैलेंस शीट की, और 9 लाख रुपीज से माइनस हुआ, तो कितना, 20 लाख माइनस 9 लाख, कितना, 11 लाख रुपीज आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू मिली। नाउ वी विल सी थ्रेड रिसीवर्स, थ्रेड रिसीवर्स नथिंग बट आपका थ्रेड सन्डे डेटर्स, संडे डेटर्स और थ्रेड रिसीवर्स दोनों एक ही रहता है, सो वी सी संडे डेटर्स आपको कितना दिया गया है, क्वेश्चन आपको संडे डेटर्स बोला गया है, 15 लाख रुपीज आपको बोला गया है, और यहाँ पर एसेट्स में आपको अमाउंट मिल रहा है, तो एसेट्स को डेबिट बैलेंस होते हैं, और इसके ऊपर रिलेटेड आपको एंट्री भी दी गई है, दैट इज एंट्री नंबर फॉर संडे डेटर्स बाय 15%, राइट ऑफ करना है, संडे डेटर्स को कितना 15% राइट ऑफ करना है, तो 15 लाख इंटू 15% कितना आपको अमाउंट मिलेगा,
2,25,000 समथिंग आपको अमाउंट मिलता है। सो वी विल सी, वहां पर एसेट्स का था और वहां पर डेबिट, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पर जो इसको राइट हुआ है यानी कि क्रेडिट साइड में आ गया एसेट्स, सन्डी डेटेड जो है क्रेडिट साइड में आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस होगा फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट रिसीवर से माइनस होगा। तो यहाँ पर कितना उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 15 लाख, 15 लाख में से 15 लाख में से 15% रिड्यूस राइट ऑफ किया तो कितना 2,25,000 आपको अमाउंट मिला। तो 15 लाख माइनस 2,25,000 करेंगे बिकॉज ये आपको क्रेडिट साइड में आकर एंट्री आ रही है, और जब भी एचएस अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है। तो 15 लाख माइनस 2,25,000 आप करोगे फॉर ट्रेड रिसीवर्स। सो वी विल सी सन्डे डेटर्स कितना राइट ऑफ कितना 15 लाख माइनस 2,25,000 हम लोग राइट ऑफ किया तो कितना टोटल हम लोग 17 लाख 12,75,000 आपको अमाउंट मिला फॉर ट्रेड रिसीवर्स। फिर लास्ट वाली एंट्री आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट रहती है बड़ा का बैंक बैंक रहता है, बैंक रहता है, फिर कैश बैलेंस रहता है, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। अभी हम लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में आपको बैंक का अमाउंट कितना दिया गया है, आपको एक्सरसाइज में 1,10,000 आपको टोटल बैंक का अमाउंट दिया गया है, और इससे रिलेटेड आपको कोई और एंट्री है, जनरल एंट्री में आपको इससे रिलेटेड बहुत सी एंट्रीज होगी। यस, आपको इसमें डेबिट साइड में एंट्री दी गई 5 लाख रुपीज, आपको बैलेंस शीट पे अकाउंट कितना दिया है 1,10,000 आपको अमाउंट मिला है, और इसमें जो अमाउंट है कितना 5 लाख रुपीज है, ये आपका डेबिट साइड में आ रहा है यानी कि एड ऑन होगा, बिकॉज एसेट्स को डेबिट बैलेंस होते हैं और बैंक जो है आपका एसेट्स है ये भी आपका डेबिट साइड में आ रहा है, तो ये एड ऑन होगा कितना 1,10,000 प्लस 1 लाख, सॉरी 1,10,000 प्लस 5 लाख आपको अमाउंट एड ऑन होगा। फिर इसके अलावा यस, इसके अलावा तो आप लोग कितना मिलेगा 1,10,000 प्लस 5 लाख 6,10,000 आपको अमाउंट मिलता है। बैंक टोटल अमाउंट 6,10,000 का टोटल अमाउंट मिला। अभी हम लोग ने यहाँ पर इसके अलावा और एंट्री देखते हैं। यस, इसके अलावा थर्ड नंबर पर दिया है टू बैंक अकाउंट, ये आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है यानी कि माइनस होगा, इसकी जो वैल्यू है माइनस होगी। 5,40,000 अमाउंट है इसका, तो इसका टोटल अमाउंट हम लोग कितना मिला था, बैलेंस शीट का अमाउंट 1,10,000 था, और यहाँ पर इसका डेटेस्ट लोन में अमाउंट इसका 5 लाख रुपीज था, तो हम लोग को टोटल 6,10,000 का अमाउंट मिला था, और यहाँ पर इसका क्रेडिट हो रहा है यानी कि इसकी वैल्यू माइनस होगी, तो 6,10,000 माइनस 4,40,000 हम लोग करेंगे तो आप लोग कितना मिलेगा 6,10,000 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 50,000 आपका अमाउंट मिला, यानी कि आपका बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना 50,000 रुपीज बचा। फिर इसके अलावा आपको एंट्री दी गई है 5 लाख 6,10,000 मिला था, और इसमें 5,40,000 माइनस कितने हैं 70,000 आपको अमाउंट मिला, यहाँ पर 70,000 आपको अमाउंट वैल्यू बची। फिर इसके अलावा आपको अगर एंट्री दी गई है यस, इसके फॉर्म में आपको एंट्री दी गई टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया गया। ओ सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत किया था, एक्चुअली में यहाँ पर 70,000 रुपीज बचा है, 5 लाख सॉरी 6,10,000 माइनस 5,40,000 टू 70,000 बैलेंस बचा है बैंक बैलेंस। अभी इसके अलावा आपको एक और एंट्री दी गई, उसके बाद फॉर्म बाद दी गई है, ये भी आपके क्रेडिट साइड में आ रही है, टू बैंक अकाउंट ये भी आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस होगी, दैट इज हम लोग का बैलेंस कितना बचा 70,000 का बैलेंस बचा, तो 70,000 माइनस 10,000 करे तो कितना 60,000 रुपीज बचा, तो अभी बैंक बैलेंस कितना 60,000 रुपीज हो गया अब तक। इसके अलावा आप लोग कोई और बैंक इधर दिया है नहीं, इसके अलावा कोई और बैंक नहीं दिया गया, इसका मतलब आपका बैंक का अमाउंट कितना माइनस हुआ कितना 60,000 रुपीज हो गया 60,000। यस, 60,000 रुपीज हो गया। ये आपका बैलेंस शीट अकाउंट कितना था 1,10,000 रुपीज अमाउंट था, और हम लोग डायरेक्ट लोन में 5 लाख रुपीज था, और ये जो है हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट कितना था 5,40,000 का उसका अमाउंट था, और ये जो है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का अमाउंट है 10,000। तो यहाँ पर 1,10,000 प्लस 5 लाख कितना 6,10,000 अमाउंट यहाँ पर एड ऑन किए। फिर यहाँ पर आप दोनों को एक साथ भी एड ऑन करके इसको माइनस कर सकते हो, फिर डायरेक्टली इन दोनों को माइनस भी कर सकते हो। 5,10,000 प्लस 10,000 कितना 5,50,000, और इसका 6,10,000 था, तो 6,10,000 माइनस 5,50,000 कितना अमाउंट मिला, बैलेंस आपको बचा 60,000 रुपीज आपको बैलेंस बचा, यानी कि आपका बैंक बैलेंस आपको एंड में कितना टोटल मिला 60,000 रुपीज आपको बेच गया मिल गया फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी हम लोग उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। ये उसकी बैलेंस शीट है, एज पर द फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स नोट रुपीज, जो हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए वो भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर नोट 1 2 3 ये सब एंटर करेंगे। सबसे पहले एज पर द फॉर्मेट क्या आता है, इक्विटी लाइबिलिटी, सबसे पहले लाइबिलिटीज आती है फिर एसेट्स आता है। लाइबिलिटीज के अंदर भी 3 टाइप के लाइबिलिटीज आते हैं, एक आता है शेयर होल्डर्स फंड, और एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक आता है करंट लाइबिलिटीज, बट इन केस आप लोग यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन से कुछ दिया नहीं गया है, तो हमने यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज मेंशन नहीं किए। सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने यहाँ पर निकाले थे, उसका टोटल कितना मिला था 32,80,000 का टोटल मिला था, और एक नंबर 1 था, तो अपन नोट में एंटर कर दैट इज नंबर 1 32,80,000 का टोटल मिला था शेयर कैपिटल का। फिर नेक्स्ट आता है रिजर्व सरप्लस, उसमें एक ही था आपका रिजर्व सरप्लस में, दैट इज एंट्री नंबर 2, नोट नंबर 2 कितना 1,75,000 था, 2 था, तो 2 यहाँ पर 2 एंटर किए और 1,75,000 यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड के बाद वो कंप्लीट हो गया। लॉन्ग करंट लाइबिलिटीज आपकी सेकंड टाइप की लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज, उससे रिलेटेड आपको एक ही लाइबिलिटीज है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है। उसका टोटल कितना है 6,60,000 उसका टोटल है, और ये आपका नोट नंबर 3 है। सो वी विल एंटर हियर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना 3, नोट नंबर 3 60,000 एंटर कर दिए।
आपको 3 टाइप की लायबिलिटीज़ दी गई थी। हम लोग यहाँ पे तीनों तीनों लायबिलिटीज़ ली, बाकी सारे के सारे जाके टेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरी, स्टडी रिसीवर्स, ये सब आप लोगों के एसेट्स में आते हैं। सो वी विल टेल यू ऑल द लायबिलिटीज़ अमाउंट। 3,80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 6,60,000 तक अमाउंट कितना मिलेगा? 15,000 आपको टोटल अमाउंट मिला फॉर लायबिलिटीज़ का। अभी हमने टोटल निकाल दिए लायबिलिटीज का, फिर हम एसेट्स देखते हैं। नंबर बी, दैट इज एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स आते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फर्स्ट वी विल सी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले क्या आता है इस फॉर्मेट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आता है। और उसके अंदर एक और आता है टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, उसके अंदर ही आते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नथिंग बट आपका पहले जैसे जब इस पर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर्मेट जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली हेडिंग डालनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर अभी आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हम लोग को निकाले थे, दैट इज नोट नंबर 4। कितना है टेंजिबल एसेट्स का टोटल अमाउंट कितना मिला था? 16,80,000 आपको टोटल अमाउंट मिला टेंजिबल एसेट्स का। तो ये अमाउंट हम लोग पेरेंट करते हैं, नोट नंबर 4 है। सो नोट नंबर 4 कितना? 16,18,000 आपको टोटल टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट मिला था, ये अमाउंट हमने पेरेंट कर दी। फिर नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। एसेट्स में दूसरे टाइप का एसेट आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से यहाँ पर है? इन्वेंट्रीज आते हैं करंट एसेट्स में, उसका अमाउंट कितना? 11 लाख है, और ये नोट नंबर 5। सो वी विल एंटर हियर इन्वेंट्रीज कितना? 11 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिया अमाउंट कॉलम। फिर उसके अलावा आता है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स उसका टोटल कितना है? 12,75,000 का टोटल है, और नोट नंबर 6 है। सो विल एंटर हियर ट्रेड रिसीवर्स कितना? नोट नंबर 6, 12,75,000 यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट लास्ट वन आती है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो उसमें कल एक ही वाली एंट्री थी, बैंक थी। इसका टोटल कितना? 60,000 रुपीज आ गया, और नोट नंबर 7 है। सो विल एंटर हियर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, थर्ड वाले अंडर करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? नोट नंबर 7, 60,000 रुपीज यहाँ पर ऐड करती है। अभी हम लोग सारे के सारे एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स उनके अमाउंट डाल दिए। सो वी विल टेल यू ऑन द एसेट्स अमाउंट्स। So 6,80,000 plus 16,18,000 plus 11 lakh plus 12,75,000 plus 60,000 कितना? 40,50,000 आपको टोटल अमाउंट मिला एसेट्स का भी। इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको लाइबिलिटीज का भी और एसेट्स का भी टोटल अमाउंट, यानी कि आपका वर्किंग नोट भी सही है, और अंदर जो वर्किंग नोट के जो आपने कैलकुलेशन भी किया, नोट्स जो अकाउंट्स किए वो भी सही है, फॉर्मेट भी आपने सही बनाया, और अमाउंट भी प्रॉपर एंटर किए, यानी आपका पूरा सम भी सही है। बिकॉज जो आपका रिजर्व सरप्लस, आपका कैपिटल रिजर्व आपका बैलेंस जर्नल एंट्री से है, और कैपिटल रिजर्व के थ्रू हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, तो इसलिए आपको सारे का सारा आपको अमाउंट सही है, जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट भी, बिकॉज आपका दोनों में आपका सेम ऑर्डर है, आपका टैली बराबर हुआ है, सही अमाउंट आ रहा है आपका, सेम अमाउंट आ रहा है, इसमें टैली बराबर हुआ है, आपने कुछ एंट्री मिस नहीं किए। दैट्स इट। ये सब इतना सम आप लोगों को 15 मार्क्स में आया था एफएम के सितंबर 2024 के एटी केटी पेपर वाले। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाला का ए वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए इतने ही। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड या फिर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड किसी भी एंट्री से कोई डाउट है अपार्ट फ्रॉम दिस सम, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो। मैं वहां से आपका डाउट डाल क्लियर कर दूंगी आपको टेक्स्ट करके।